प्रयागराज महाकुंभ में 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। करीब 35 करोड़ श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। 13 जनवरी से मेला शुरू हुआ तो पहले दिन 1 करोड़ 65 लाख लोगों ने स्नान किया। पहले 2 दिन के आंकड़े सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट के जरिए बताया कि 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया। इसके बाद हर दिन मेला प्रशासन आंकड़े जारी करता है। अब सवाल उठता है कि आखिर कुंभ में आए लोगों की गिनती कैसे होती है। 13 जनवरी से प्रयागराज महाकुंभ की शुरुआत हुई। पहले दिन पौष पूर्णिमा थी। मेले में अच्छी खासी भीड़ दिखी। 13 जनवरी की रात से ही श्रद्धालुओं की भीड़ संगम में जाने वाली हर रास्ते पर दिखने लगी। भोर के 3 बजे से ही संगम के सारे घाट फुल हो गए। पूरे दिन यही क्रम चला। जितने लोग घाट से निकलते गए उससे ज्यादा लोग आते गए। 23 जनवरी को कुंभ में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 10 करोड़ पहुंच गई। हर दिन 10 लाख कल्पवासियों को भी जोड़ा जा रहा है। चलिए अब पहले ये जानते हैं कि कुंभ में श्रद्धालुओं की गिनती की शुरुआत कब से हुई। मिले रिकॉर्ड के मुताबिक कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की पहली बार गिनती अंग्रेजों ने 1882 में की थी। उस वक्त प्रयागराज कुंभ में आने वाले हर सड़क पर बैरिकेड लगा दिए जाते थे। फिर हर आने वाले की गिनती होती थी। रेलवे स्टेशन के टिकट को भी जोड़ा जाता था। उस कुंभ में करीब 10 लाख लोग शामिल हुए थे। इसके बाद ये संख्या हर कुंभ में बढ़ती चली गई, लेकिन गिनती का तरीका यही रहा। अब डिजिटल कैमरों की वजह से कुंभ में आने वालों की गिनती करना आसान हो गया है। इस बार महाकुंभ हाईटेक हो गया। दिव्य भव्य के साथ डिजिटल शब्द जुड़ गया। डिजिटल कैमरों के जरिए गिनती करना थोड़ा सा आसान हुआ है। यूपी सरकार ने इस साल पूरे शहर में 2700 कैमरे लगाए। इनमें 1800 कैमरे मेला क्षेत्र में लगे हैं, 1100 परमानेंट और बाकी के 700 टेम्परेरी कैमरे हैं। 270 से ज्यादा कैमरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से लेस है। इन कैमरों की रेंज में जैसे ही कोई व्यक्ति आता है उसकी गिनती हो जाती है। ये स्टेशन मेला क्षेत्र के एंट्री पॉइंट, संगम एरिया और अखाड़ों के साइड में लगाए गए। एआई बेस्ड कैमरे मिनट दर मिनट आंकड़े अपडेट करते हैं। इन कैमरों से भीड़ मैनेज की जा रही है, साथ ही सुरक्षा में भी इनका अहम रोल है। इनमें नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन के साथ फेस रिकॉग्नाइजेशन भी है। इसके जरिए हाई कोर क्रिमिनल की पहचान की जा सकती है। किसी पार्किंग की कैपेसिटी अगर 2000 गाड़ियों की है तो 1800 होने पर कंट्रोल रूम में अलार्म बजता है, जिसके बाद भीड़ का मूवमेंट बदल दिया जाता है। इन कैमरों से क्राउड एनालिटिक्स और भीड़ का नियंत्रण अच्छे से किया जाता है। कहीं भी अधिक भीड़ होगी तो अलर्ट जनरेट हो जाएगा। इसके बाद उसे मैनेज कर लिया जाता है। एआई कैमरे भीड़ की गिनती करने में इस बार अहम भूमिका निभा रहे हैं। हालांकि यहाँ के अफसर बताते हैं कि कोई भी तरीका 100% एरर फ्री नहीं है। एआई कैमरों से मिल रही जानकारी की मॉनिटरिंग एक आईपीएस अधिकारी द्वारा की जा रही है। आईपीएस अमित कुमार बताते हैं, हम कुल 3 तरह की गिनती करते हैं। पहला, मेला क्षेत्र में कितने लोग मौजूद। दूसरा, कितने लोग चल रहे हैं। तीसरा, कितने लोग स्नान कर रहे हैं। जो व्यक्ति मेले में मौजूद है वो दिन में एक बार काउंट हो, लेकिन अगर वही अगले दिन फिर आता है तो वो दोबारा भी काउंट हो। पहली बार एआई के जरिए गिनती की जा रही है। यह एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। पहली बार इतने बड़े स्तर पर इसका प्रयोग हो रहा है। करीब 225 एआई कैमरे लगे हैं। जो भी इसकी रेंज में आता है उसकी गिनती होती है। मेला क्षेत्र में और मेला क्षेत्र में पहुंचने वाले रास्तों पर इन्हें लगाया गया। इसके अलावा पुराने तरीके से भी गिनती हो रही है। यह गणित के एक फॉर्मूला के आधार पर होता है। हालांकि कोई भी तरीका किसी भी जगह 100% एरर फ्री नहीं हो। आईपीएस अमित कुमार ने गिनती के लिए गणित के जिस स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला को बताया उसी के जरिए 2013 में गिनती हुई थी। इस विधि के अनुसार यह माना जाता है कि एक व्यक्ति नहाने के लिए 0.25 मीटर की जगह उसे घाट पर नहाने में कम से कम 15 मिनट तक वक्त लगा। इसे अगर आधार बनाएं तो 1 घंटे में एक घाट पर नहाने वाले लोगों की संख्या करीब 15,000 होगी। इस बार कुल 44 घाट बनाए गए हैं। सभी पर अगर यही आंकड़े जोड़े तो कुल बताई गई संख्या से बहुत कम निकलेगा। गिनती का एक तरीका शहर में प्रवेश करने वाली भीड़ से जुड़ा है। जैसे प्रयागराज शहर में प्रवेश करने के कुल 7 प्रमुख रास्ते हैं। प्रमुख स्नात मार्ग पर गाड़ियों को रोका जाता है। उस दिन शहर के अंदर प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति को यह माना जाता है कि वह महाकुंभ में शामिल होने आया है। भीड़ मेला क्षेत्र में कुल 12 रास्तों से पहुंचती है। सभी रास्तों पर कैमरे लगाए गए हैं। वहां भी क्षेत्रफल घनत्व को मानक बनाकर 1 मीटर में प्रति घंटे गुजरती भीड़ को आधार मानकर गिनती होती है। बाहर से आने वाले लोगों की संख्या के बाद ट्रेन से आने वाले लोगों की संख्या जोड़ी जाती है। मेले के लिए बनाई गई पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को जोड़ा जाता है। मेला क्षेत्र में पहले से मौजूद साधु संत और कल्पवासियों को भी सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले आंकड़ों में शामिल किया जाता है। हालांकि जो लोग शहर के ही होते हैं और गलियों के जरिए मेला क्षेत्र के घाटों तक पहुंचते हैं, उनकी गिनती नहीं हो पाती। वो अनुमानित संख्या में चले जाते हैं।